आगे का इंतजार करना होगा और मेरे लिए तुझे जीना होगा राधा। कैसे राम रखी है, कैसे राम रखी है, जन्मों बचाए हो, कैसे राम रखी है, जन्मों बचाए हो, कैसे राम रखी है। यह पार गंगा वह पार जमुना, यह पार गंगा वह पार जमुना, बिचवा गया बिचवा गया झोपड़िया बनाए हो, कैसे राम रखी है, जन्मों बचाए हो, कैसे राम रखी है। कहत कबीर गुरु भाई कहत कबीर गुरु भाई गुरु भाई कहिया बताई कहिया बताई कहिया दिखाए ऐसे जीने का अब मैं किसी भी तरह से अब अपने भाई के पास जाऊंगी, लेकिन ये मेरे साथ क्या किया भगवान, अब मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, अब मैं कैसे जाऊं। और पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, और मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं।
बुलेट जी सरकार। आई हुई जनता को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ बाबा। मेरा परिचय बाबा आपका परिचय, आपका नाम आप ही बताया सरकार। आपके नाम छोटे बड़े आपके नाम कैसे ले बाबू साहेब, आप ही बताओ सरकार। ये बात है, हाँ बाबू साहेब। मेरा नाम नहीं ले सकता है। हाँ बाबू साहेब, छोट बड़े सरकार, आपका नाम ले थोड़ा शर्मिंदा हो पड़ा सरकार। ठीक है सर, ये सुरजनगढ़ की जनता को ये मालूम नहीं कि मैं सुरजनगढ़ में नारायण सिंह ठाकुर के नाम से जाना जाता हूँ। और ये सुरजनगढ़ की जनता ये नहीं जानती कि ये सुरजनगढ़ की रियासत मुझे कैसे मिली और कब मिली। कैसे मिली कब मिली सरकार? आज मैं बताऊंगा कि ये मुझे कैसे मिली। कैसे मिली बाबू साहेब? बोले सरकार ने बताया। ये एक समय की बात है कि विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह के यहाँ मेरे पिता सूबेदार रहा करते थे। पिता सूबेदार रहा करते थे। हाँ, आगे का होगा मर्दार। और महाराज जंगल में शिकार खेलने गए और हमारे पिताजी को भी साथ ले गए। जंगल में खेलते खेलते शिकार अचानक से एक ने शेर महाराज के ऊपर हमला बोल दिया। महाराज को हमला बोल दिया। हाँ, आगे का होगा। और बड़े बहादुरी से हमारे पिताजी ने उस शेर को वही मार के दिखा दिया बहुत सही किया आपने पिताजी। और महाराज की जान को बचा लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। महाराज अपनी जान के बचाने की खुशी में मेरे पिता को ये 22 गांव की रियासत, सुरजनगढ़ की रियासत मेरे पिताजी को दान में दे दिए। और यही नहीं, हमारे पिताजी के 2 औलाद हैं। हाँ, एक तो मैं ठाकुर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता हूँ और दूसरी बहन मेरी राधा, जो महाराज उत्तम सिंह के सेनापति पद के जौहर सिंह को ब्याही है। और आज मुझे मेरी बहन की याद आ रही है और सुना हूँ कि मेरा छोटा सा भांजा हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है सरकार। और मुझे याद भी आ रही है मेरी बहन की। और कुछ बच्चे के लिए खिलौना और तैयारी कर लो, सामान ले लो और हम शीघ्र ही आज बहन यहाँ चलते हैं। क्या मैं बोलता है कि बहन की याद आ रही है तो बहन के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लो, उनके लिए कुछ बढ़िया खिलौना ले लो। हाँ, सारी तैयारी करो और मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। जल्द तैयारी करके आओ। थोड़ी बात सामान को। हाँ,
राधा आपके बहन बहन, ये क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे पहला क्या लग रहा आज मैं जी साथी क्यों तेरे आए नहीं? सच बता दे मुझे, सच बता दे सुल्तान को मैं नहीं ना पूछोगे गुजर के मेरे हाँ ये मेरी गोद में किसका बच्चा है? क्या बच्चा है क्या
मतलब उस कमीने पाजी सुल्तान का किया हुआ है। तुझे ज़हनहीन बनाया और तेरे ही हाथों से तेरे ही बच्चे का खून कराया। मेरी बहन, अगर तुझ पे जुल्म हो तो कौन ऐसा भाई चुप रहेगा? उस लड़ाई में राखी बांधने, उस राखी की कसम बहन, मैं अभी चाहता हूँ उस पापी का नामो निशान मिटा के आखिर क्यों मेरी बहन, क्यों मुझे रोक रही है? इसलिए रोक रही हो, यो मंत्री सुल्तान जी को एक दिन महाराज की बेटी से कत्ल करवाऊंगी, इसलिए रोक रही हो। ठीक है बहन, अगर तेरी ये प्रतिज्ञा है तो जरूर पूरी होगी, लेकिन मैंने भी कसम खाई है उस पाजी को मारूंगा जरूर। सुबह देखा जाएगा मेरी बहन। चलो महल में तुम आराम करो, कोई तरह की चिंता मत करो और समय का इंतजार करेंगे, देखा जाएगा क्या